वन टेक ओके। तो ये एक कमाल चीज़ है, इतनी बड़ी पिक्चर का पहला गाना ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहाँ, वो गाना दोनों ने मिलकर डुएट गाना गाए। और वन टेक ओके होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है, नहीं हुआ होगा कोई गाना। ये है साहब कमाल की किस्सा। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहाँ, ढूंढती है काफिर। नासिर, आई टेल यू वन थिंग, दिस म्यूजिक इज गोइंग टू सेंड ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक है, ये ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो मैं तो एकदम ऐसे गिर पड़ा, बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात बोल दिया। और बर्मन यानी पंचमदा का नाम अक्सर किशोर कुमार से जोड़ा जाता है, लेकिन वह भी रफी साहब के साथ अन्याय नहीं कर पाए। किशोर कुमार के प्रति झुकाव के बावजूद पंचमदा ने लगभग 110 गानों में रफी साहब का सहारा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे। इनमें से हर गाना संगीत प्रेमियों के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ गया। रुक गई ये ज़मीं, थम गए रुमाल। बर्मन यानी पंचमदा ने संगीतकार के तौर पर अपनी पहली फिल्म छोटे नवाब में रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया। तो शायद धोखा हो गया, सुन ऐ हसीन। इससे पहले गुरुदत्त प्रोडक्शंस की 1957 की फिल्म राज में, जहां पंचम को पहली बार स्वतंत्र संगीतकार बनने का मौका मिला था, उन्होंने रफी साहब को चुना। दुर्भाग्य से वह फिल्म अधूरी रह गई। लेकिन 1961 में छोटे नवाब में रफी साहब ने 3 खूबसूरत युगल गीत और एक दिल छू लेने वाला एकल गीत गाया। तो सुन हमारी दुआ। 1960 के दशक में जब रफी साहब अपने करियर के शिखर पर थे, तब बर्मन की लगभग हर फिल्म में रफी साहब की मधुर आवाज गूंजी। तीसरी मंजिल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हसीना जुल्फों वाले जाने जहाँ, ढूंढती है काफिर आंखें। इस फिल्म में रफी साहब के गाए हर गाने ने श्रोताओं के दिलों पर राज किया। तीसरी मंजिल टाइप की म्यूजिक दिया। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहाँ, ढूंढती है। फिर आशा जी गए माइक्रोफोन में, रफी साहब गए माइक्रोफोन में, 1 2 3 4 किया कंडक्टर ने, एंड ट्रैक शुरू हुआ और वो लोग गाने शुरू किए। महफिल ऐ शमा, फिरती हो कहाँ वो अनजाना। तो शम्मी कपूर को देख रहा हूँ मैं सुन नहीं रहा था, मैं खाली शम्मी कपूर को देख रहा हूँ, मैं नासिर साहब को देख रहा हूँ। शम्मी कपूर कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, ब्यूटीफुल, ओह दिस सॉन्ग विल बी, ये वो ऐसा कर रहा है। बर्मन और मोहम्मद रफी की जोड़ी ने हमें ऐसे अनगिनत अमर गीत दिए जिनमें भावनाओं की गहराई और सुरों की मिठास आज भी ताजा महसूस होती है। मुझे देखा होकर मेहरबान। यह कहना गलत नहीं होगा कि पंचमदा के सबसे यादगार और बेहतरीन गीत वही थे जिनमें रफी साहब की आवाज थी। दीवाना मुझसे नहीं। 1980 में जब रफी साहब का असामयिक निधन हुआ तो संगीत जगत को ऐसा झटका लगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। अगर वह हमारे साथ थोड़े और समय तक रहते तो शायद हम उनकी आवाज में और भी अनमोल गीत सुन पाते, लेकिन जो उन्होंने हमें दिया वह हमारी संस्कृति और भावनाओं का हिस्सा बन गया। मेहरबान हो गई जुल्फ की पतलियां। 4 दशकों तक रफी साहब की आवाज ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में संगीत प्रेमियों के दिलों को छुआ। वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके सम। आज भी उनकी आवाज उतनी ही ताजगी और भावनाओं से भरी लगती है। चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है। मोहम्मद रफी साहब का नाम भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में हमेशा के लिए कायम रहेगा और उनकी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके। मोहम्मद रफी की आवाज का जादू ऐसा था कि कोई भी बड़ा संगीतकार उनसे दूरी बना ही नहीं पाया। हालांकि कुछ एक ने शुरुआती दौर में अन्य गायकों को प्राथमिकता देने की कोशिश की, लेकिन रफी साहब की गायकी का करिश्मा ऐसा था कि आखिरकार हर संगीतकार को उनके पास लौटना ही पड़ा। न हुआ बादल
सावन की घटा छाई। उनकी आवाज में ऐसा जादू था जो हर दिल को छू जाता था। तो दोस्तों, रफी साहब और पंचम दा की इस अनमोल जोड़ी ने हमें जो यादगार नगमे दिए हैं, वे केवल गीत नहीं हैं, बल्कि हमारी भावनाओं का हिस्सा है। ये संगीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक रफी साहब और पंचम दा के इन अमर गीतों का आनंद लें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है। धन्यवाद।